बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हमने कहा कि सेल मिलते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलेंगे तो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं हमारी बॉडी का। तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गन है ये जी है हार्ट। हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, और जब ब्लड पंप करके ये पूरी बॉडी के अंदर इसको क्या करवाता है? सर्कुलेट। अब ये जो ब्लड होता है इसके जो में फर्दर आगे दो काम होते हैं। पहला काम तो इसका ये होता है कि इसने डिलीवर करना है, एक तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, या आप कह लें कि जो ब्लड के अंदर फूड होगी उसको ये ट्रैवल करेगा, ब्लड लेके एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर मूव करेगा। दूसरा साथ में ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन ने अपने साथ क्या किया होता है? बाइंड। और जिधर जिधर ब्लड जाएगा और जिधर जिधर मसल्स में या टिश्यूज में रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, उनको ये प्रोवाइड करता जाएगा। और दूसरे नंबर पे फिर ब्लड जो है जब वापस आ रहा होता है दोबारा से दिल की तरफ, तो फिर ये अपने साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी लेके आता है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो टिश्यूज हैं या सेल हैं, उनके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं, और फिर ये उसको एक तरीके से आगे चल के हम देखेंगे कि ये वेस्ट मटेरियल को क्या करवाता है? रिमूव करवाने के अंदर भी अपना रोल अदा करता है ब्लड। और ये सारा काम कौन करवा रहा होता है? ऑर्गन हार्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्गन, बड़ा अहम वाइटल ऑर्गन है ये भी हमारी बॉडी का, जिसे लंग्स, फेफड़े हम नाम देते हैं। लंग्स का बेसिकली काम क्या होता है? ब्रीथिंग करवाना, गैसेस एक्सचेंज करवाना, आप इसको कह सकते हैं गैसों का तबादला करवाना, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में जो सबसे अहम रोल होता है वो किसका होता है? लंग्स का। तो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज हो रहा होता है। एक्सचेंज किस चीज की हो रही होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब कौन कौन सी गैसों का तबादला हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा होता है, और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर लेके हम जाते हैं। फिर तीसरा जो हमारे पास ऑर्गन आ जाएगा, वाइटल ऑर्गन, ये है ब्रेन। ये जितने भी हमारे बॉडी के मामलात हैं सारे के सारे, उनको ये बैठ के कौन चला रहा होता है? ब्रेन चला रहा होता है। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। फिर ये कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, जैसे कि हम कुछ सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसके अंदर हमारी कोऑर्डिनेशन करेगा। और दूसरी ये कोऑर्डिनेशन करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग में। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के अंदर भी ये अपना रोल अदा करेगा। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है, फोर्थ ऑर्गन, लिवर। लिवर के बेसिक वैसे तो ज़्यादा काम है, लेकिन अभी इस लेवल के ऊपर आपकी बुक में 3 काम इसके बताए गए हैं। पहला है, ये फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल को, जो कि किस में मौजूद होते हैं? ब्लड में। तो आप सिंपल इसे ये कह सकते हैं, ये फिल्टरेशन करेगा किसकी? ब्लड की। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये निकाल देगा। फिर इसके अलावा ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है? ये सफरा है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो लिवर है इसका एक काम ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो जब टॉक्सिक मटेरियल लिवर के अंदर पहुंचाए जाते हैं तो उसके अंदर से ही जहरीलापन खत्म करेगा, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन करना कहते हैं। तो वो जो सारे केमिकल्स होते हैं ये क्या करता है? वो बाइल की फॉर्म में जमा करता रहता है, और फिर बाइल को आगे किधर भेज देता है? गॉल ब्लैडर के अंदर ये भेज देगा। तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा? बाइल। उसके बाद ये स्टोर करता है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होती है, जिसको हम फूड भी कहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है जो हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये स्टोर किस चीज़ को करेगा? ग्लूकोज को स्टोर करेगा। लेकिन एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि ये जो ग्लूकोज को स्टोर करेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, बल्कि किस फॉर्म में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करेगा। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है किडनी। ये भी एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है। पहला काम इसका भी क्या है? फिल्टर करना ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने से मुराद क्या है? उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है
या बेसिकली आप कह लें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको ये क्या करता है, उसमें से रिमूव करेगा। तो मैं इधर इसको लिख भी देता हूँ, ये क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करेगा। कहाँ से फिल्टर करेगा, ब्लड के अंदर से, आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं इसको। फिर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, इसी तरह से जो और साल्ट्स आइंस हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं जो रिक्वायर नहीं होते, उनको ये किस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालेगा, यूरिन की फॉर्म में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूरिया प्रोड्यूस करवाएगा, या आप इसको कह सकते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस करवाता है हमारी बॉडी से। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन है, ये क्या है, स्टमक। अब ये भी बड़ा वाइटल ऑर्गन है, मैदा। ये क्या करेगा, ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी हम खाएंगे, तो सबसे पहले जो भी हम फूड खाते हैं, हमारे जैसे ही हलक से फूड नीचे उतरती है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगी, स्टमक के पास जाएगी। और स्टमक इसकी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, जिसको हम डाइजेशन का नाम देते हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन करेगा, इसके लिए इसके पास क्या चीज़ होती है जिसके साथ ये ब्रेक डाउन करता है, इसके पास स्पेसिफिक डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये ब्रेक डाउन करता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन है, ये है इंटेस्टाइन। अब इसके दो काम हैं। अब स्टमक से गुजरने के बाद जो खुराक है वो आगे किसके पास जाती है, इंटेस्टाइन के पास जाती है। तो ये जो इंटेस्टाइन है, ये डाइजेशन करवाएगा फूड की। जो भी हमने खाया होता है, जो भी फूड है, उसकी ये क्या करवाएगा, डाइजेशन करवाएगा। और इसके साथ साथ ये एक काम और करेगा, अब इसके अंदर से जो चीज़ें बॉडी को रिक्वायर होंगी, उनको ये क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। या चीज़ों से मुराद यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की कमी का सामना है, उन न्यूट्रिएंट्स को ये बॉडी के अंदर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो मोस्टली हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो हम कहते हैं कि कैसे हजम होता है, तो बेसिकली इंटेस्टाइन का उसमें बड़ा अहम रोल है कि ये जो भी हम खाते हैं, तो उसको, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के अंदर फिर अब्जॉर्ब करवाने में इंटेस्टाइन अपना अहम रोल अदा करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक वाइटल ऑर्गन फिर हमारे पास आ जाएगा, ये है पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक तो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और इसके साथ साथ एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, अब इसकी आप एक ये की भी याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए होम इकोनॉमिक्स, जैसे एक डिपार्टमेंट का नाम है होम इकोनॉमिक्स, उधर से आप इसको H फॉर हॉर्मोन्स एंड E फॉर एंजाइम्स। अच्छा, अब ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक हमारे पास आ जाएंगे इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है ये, और दूसरा ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये दोनों ही बड़े अहम हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है शुगर लेवल को मेंटेन करने में। तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है, और ये कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिन्होंने डाइजेशन के अंदर हिस्सा लेना होता है, या फूड की डाइजेशन या ब्रेक डाउन करवानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये था टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।